बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेशनल बुक फाउंडेशन के चैप्टर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1। तो ये बेसिकली अलजेब्रिक यूनिट है। तो अलजेब्रा के रिलेटेड हमें चंद एक बातें जो बेसिक लेवल के ऊपर हैं, जैसे टर्म क्या होती है, इसके बारे में हमें ज़्यादा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टर्म क्या है कि जब कभी भी आप ये देखो कि कोई इक्वेशन आपको लिखी गई है, फॉर एग्जांपल ये है। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो जहाँ भी प्लस या माइनस का साइन आ रहा है आप कहेंगे एक टर्म हमारी चेंज हो रही है। तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म। तो इसमें इस तरह के हमने क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो टर्म्स का कंसेप्ट इसमें क्योंकि मैंने बार बार यूज़ करना है तो ये आपने ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर फिर आपको जैसे वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये बेसिक लेवल जो है ना हम 6 क्लास 7 क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है बुक के अंदर वो हमारे पास मौजूद है, फैक्टराइजेशन के रिलेटेड है कि हमने फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज का मतलब क्या है? सबसे पहले तो एक चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि हमने इसमें करना क्या है। फैक्टराइजेशन कह लें या फैक्टराइज कह लें, इसका मतलब होता है कि जहाँ इक्वेशन में आपको प्लस माइनस नज़र आ रहा है, सम डिफरेंस, ये ख़त्म करके आपने प्रोडक्ट्स की फॉर्म लेकर आनी है। ठीक है, उसके लिए आप 3 अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। तो वो मैं उन मेथड को डिस्कस करूंगा बेसिकली कि हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं। अब इसकी सोल्यूशन के अंदर मैं क्या चीज़ें देखूंगा और वो मुझे हेल्पफुल होंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जी हमारे पास 3 है और मैं इस चीज़ पर इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि जब हमने इसका पहला लेवल स्टार्ट करना है, पहले लेवल पर मैं क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन को सबसे पहले उस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ कॉमन आ रही है वो चेक करूंगा। अगर 3 टर्म है तो कॉमन जो चीज़ आनी चाहिए वो सब टर्म्स में मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 है, इधर भी मौजूद है 6 2 पर डिवाइड हो सकता है, 2 भी अपने आप पर डिवाइड हो सकता है। तो 2 इस सब में कॉमन है। तो एक तो हमने क्या ले लेना है, 2 को कॉमन ले लेना है। उसके अलावा फर्दर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन में है, x इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो कौन सा x हमने कॉमन लेना है? हमेशा लेस पावर में कॉमन लिया जाता होता है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ पावर 1 है। तो एक पावर कॉमन आ जाएगी, 2x हो गया। फर्दर हमारे पास पहली टर्म में क्या मौजूद है, y। यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है। तो यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ 2 है एंड यहाँ y की पावर फिर से 3। तो हम कौन सा y कॉमन लेंगे? जहाँ लेस पावर थी y पावर 2। अब उसके बाद आपने ब्रैकेट लगा देनी है। आपने जो चीज़ कॉमन ली जा सकती थी पहली टर्म से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीज़ कॉमन आना पॉसिबल है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने अगेन अपनी पहली टर्म से स्टार्ट लेना है। देखें हमारी पहली टर्म में क्या मौजूद है, 2, वो मैंने बाहर निकाल दिया। फिर क्या है, x², एक x बाहर चला गया तो कितने x बचे, 1। उसके बाद y की पावर कितनी है, 3, 2 बाहर ले ली तो बाकी अंदर कितना बचा, 1 पावर। ठीक है, तो यहाँ आ गया x y, पहली टर्म हमारी कंप्लीट हो गई। आगे क्या है, माइनस है। याद रखिए कि अगर आपने बाहर प्लस में वैल्यू कॉमन लिया है तो प्लस का सिंपल मतलब होगा कि नो साइन चेंज, और अगर आप माइनस में कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो फिर अंदर वाली टर्म्स के आपने क्या कर देने हैं, साइन चेंज कर देने हैं। तो अब ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब ये 6 है, हमने कितना कॉमन लिया हुआ है, 2। तो 2 3 का क्या होता है, 6 होता है। x² है, एक बाहर चला गया तो बाकी कितने बच गया हमारे पास, 1 एंड y², ये इधर y² था वो बाहर हमने ले लिया, बात खत्म हो गई। अब अगली टर्म की जानिब चलते हैं, प्लस, उसके बाद है 2 हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है और x वो भी बाहर चला गया, y पावर 3 है, हमने कॉमन ली हुई है 2। तो कितने y रिमाइंडर में आ गए, 1। इन द केस कि अगर यहाँ पर ओनली y² होता तो रिमाइंडर में कुछ भी ना बचता तो फिर हमने 1 लिख देना था। अब ये हमने एक कॉमन लिया है। अब ये देखें, ये 2xy² इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट बन गया। तो यही हमारा मेन मकसद होता है फैक्टराइजेशन का कि सम डिफरेंस ख़त्म करके प्रोडक्ट लेकर आना। ये हमारे इस पूरे चैप्टर के की पॉइंट रहेगा कि फैक्टराइजेशन क्या है, सम डिफरेंस ख़त्म करके प्रोडक्ट को लेकर आना। अब एक फर्दर चीज़ आपने देखनी है, मैंने कहा था 3 चीज़ों पर हमने काम करना है बेसिकली फैक्टराइजेशन के लिए इस एक्सरसाइज के अंदर। नंबर 1 कॉमन चेक करना, नंबर 2 फिर आपने चेक करना है कि क्या कोई फार्मूला बन रहा है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूलाज पॉसिबल हैं वो 3 हैं, a+b² बन सकता है, a-b² एंड a²-b² पॉसिबल है। तो हम इसमें देखेंगे क्या अंदर कोई फार्मूला बन सकता है। फार्मूला बनने के चांसेस तभी पॉसिबल हैं कि अगर आपके पास अंदर कोई पावर्स मौजूद
मौजूद हैं। तो जब कोई पावर ही नहीं है तो फार्मूला नहीं बन सकता। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है जी 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अब देखें इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हो गई हैं? 4 टर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। तो मैंने कहा था कि टर्म के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि अब देखें अगर हमारे पास 3 टर्म्स थी तो जो चीज़ कॉमन ली थी वो तीनों में होनी चाहिए। अब 4 टर्म के केस में हम हमेशा क्या करेंगे? पहली 2 टर्म्स को अलग लेंगे, अगली 2 टर्म्स को हमने अलग ले लेना है। अब पहली 2 टर्म्स के अंदर हमने चेक करना है क्या कोई चीज़ कॉमन है। हाँ जी, ये देखें 3 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। हमने पहले 3 कॉमन ले लेना है। उसके साथ n इधर है, इस टर्म में मौजूद नहीं है तो n कॉमन में नहीं आएगा। फर्दर क्या है? x है तो दोनों में मौजूद है, x भी कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या तरीका होता है? पहले पहली टर्म को लिखना है, 3 भी बाहर x भी बाहर, तो पीछे क्या बचा? n। उसके बाद माइनस 3x, हमने 3 भी कॉमन लिया हुआ है, x भी कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ कोई चीज़ रिमाइंडर में बची है? कुछ नहीं बचा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इन 2 टर्म्स में से भी ऐसी चीज़ आपने कॉमन लेनी है कि अंदर सेम यही प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। उसके लिए मैं आपको सिंपल और इजी मेथड बताता हूँ। आपने क्या करना है? आपने इसके ऊपर ध्यान देना कि आपको क्या चाहिए। एक n चाहिए और माइनस का 1 चाहिए। इस टर्म में देखें आपको n चाहिए ना, इस n के अलावा एक्स्ट्रा में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? -3 और y, इसको आप बाहर निकाल दें, कॉमन हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा? n बचा। अब ये क्या है? प्लस है, तो आपने कॉमन किसको लिया हुआ है? माइनस को। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज होगा। तो माइनस का काम क्या है? साइन चेंज करना। तो ये प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, 3 एंड y ये दोनों बाहर चले गए, तो रिमाइंडर में क्या बचा? 1। अब ये देखें ये पेयर और ये पेयर सेम हो गया है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर आपने कॉमन ठीक लिए हैं, अगर ये सेम नहीं बन पा रहे तो फिर आप कॉमन नहीं ले सकते। उसके बाद अब देखें n-1 इस, अब टर्म्स की अगर बात की जाए तो पहली टर्म ये दूसरी टर्म बन गई है। अभी भी इसके दरमियान क्या चल रहा है? माइनस। इस डिफरेंस को ख़त्म करना ही हमारा मकसद है ताकि हमारा टोटल प्रोडक्ट में वैल्यू आ जाए। तो अब देखें n-1 दोनों जगह मौजूद है, तो n-1 को आप कॉमन कर लेंगे। अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 3y। अब देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई है? प्रोडक्ट की फॉर्म ले चुकी है। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऐसे पॉसिबल है कि इस प्रोडक्ट के अंदर देखें 3 दोनों में मौजूद है, हम वो 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आम तौर पर मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं? सिंगल टर्म को पहले लिखा जाता है, डबल टर्म को हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो इनका जो मैं 3 कॉमन लूँगा वो पहले लिख लूँगा। n-1 ऑलरेडी चल रहा है, तो अंदर क्या बचा? x माइनस वाई। अब ये देखें यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो सम या डिफरेंस की फॉर्म में हो, अगर प्लस या माइनस नज़र भी आने चाहिए तो ब्रैकेट के अंदर हो, ब्रैकेट के बाहर मौजूद ना हो, तो ये फैक्टराइजेशन होती है। ये हमारा इसका आंसर है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? हमें गिवन है 118x की 4 प्लस 108 x स्क्वायर y स्क्वायर, उसके बाद है प्लस 162 y की 4। तो अब देखें जो बेसिक मेथड होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, मैथमेटिक्स का यही एक फ़ायदा है कि अगर आपको एक मेथड आ गया है तो वो हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पहला मेथड क्या सिखाया था कि अगर आपने फैक्टराइजेशन लेनी है तो आप कॉमन वैल्यूज़ को चेक करें कि क्या मौजूद है, कि क्या हम उसमें कॉमन ले सकते हैं या नहीं। इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स 3 है, तो 3 टर्म्स के कॉमन का कंसेप्ट यही है कि अगर आपने कोई चीज़ कॉमन लेनी है तो वो तीनों की तीनों टर्म्स में मौजूद होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज 18 को देखते हैं, तो 18 इधर भी मौजूद है, अपने आप को डिवाइड कर सकता है, 108 को भी डिवाइड कर सकता है और 162 को भी डिवाइड कर सकता है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ जी 18 कॉमन में चला गया, तो पीछे क्या बचा? x की 4। हाँ, 18 के बाद फर्दर और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, क्योंकि देखें x यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ मौजूद है नहीं है ना। थर्ड टर्म में ना होने की वजह से हम x कॉमन नहीं ले सकते। तो पहली टर्म ही हमें बता देती है कि क्या चीज़ कॉमन आना पॉसिबल है। तो टोटल 3 टर्म्स हैं, तो इसलिए x पहली टर्म के अंदर 18 और x था, तो हम देख लिया है कि क्या कॉमन आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है प्लस, क्योंकि हमने 18 प्लस में कॉमन लिया था। 108 को 18 पर डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आएगा। साथ में क्या बचेगा? x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 162 को जब आप 18 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा जी 9 और साथ में क्या है? y की पावर 4। अब आते हैं
अगले क्वेश्चन में जब हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो जब हमने 2xy² कॉमन लिया था तो हमने कहा था कि यहाँ हमारा आंसर बन गया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल थी। यहाँ जबकि सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। अब अगर गौर से देखें आप अंदर फार्मूला बना सकते हैं। तो याद रखिएगा नंबर 1 फार्मूला यूज़ करना है या नंबर 2 या यूज़ करना है, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आप हमेशा ओपन फॉर्म से क्लोज फॉर्म की तरफ ट्रैवल करेंगे तो वो आपको प्रोडक्ट देगा। अगर वो क्लोज होगा तो उसको ओपन नहीं करना आपने, ओपन होगा तो जस्ट आपने उसको क्लोज करना है। उसकी रीज़न क्या है कि आप फैक्टराइज कर रहे हैं, और फैक्टराइज का मतलब है प्रोडक्ट लेकर आना, यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं ब्रैकेट्स की फॉर्म आपने क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको इस फॉर्म पर फार्मूले पर नज़र रखें तो a² प्लस b² चाहिए, यानी कि 2 टर्म्स चाहिए, दोनों ही स्क्वायर फॉर्म में हो और प्लस के अंदर मौजूद हो। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखें जी x⁴ इसको हम a² की फॉर्म में बना सकते हैं, x² का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर का जब स्क्वायर लिया जाए तो पावर 4 बनती है। तो ये क्या बन गया, a²। याद रहे ब्रैकेट के अंदर जो भी आ गया वो मैं कहलाऊंगा कहेगा a। तो ये बन गया a²। फिर क्या चाहिए, प्लस b²। उसके बाद अगर मैं प्लस b² की बात करता हूँ, अगर 6 को देखें, क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है? नहीं होता, क्योंकि कोई नंबर ऐसा दुनिया में बना ही नहीं है जो जिसका स्क्वायर लें और 6 आंसर आ जाए। मैं ये नंबर से मुराद मेरी होगी नेचुरल नंबर या होल नंबर की बात कर रहा हूँ, आप उसको रैशनल नंबर में या इरेशनल में तलाश ना कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद a² आ गया, फिर हमें चाहिए प्लस b²। b देखें 9 मौजूद है तो हमें पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। एंड y⁴ पावर को हम 2 लिख सकते हैं। तो लें जी क्या बन गया, a² प्लस b²। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जस्ट अंदर मौजूद साइन को चेक करना है, प्लस है या माइनस। अगर प्लस है तो आपने फार्मूला कंप्लीट कर देना है प्लस 2ab, और अगर ये माइनस होता तो आपने फार्मूला कंप्लीट कर देना है माइनस 2ab। तो यहाँ प्लस है तो आप लिखेंगे प्लस। उसके बाद इस टर्म को आपने नहीं देखना, आपने लिखना है 2a। मैंने क्या बनाया हुआ है, x का स्क्वायर, एंड b मैंने क्या बनाया हुआ है, 3y का स्क्वायर। मैंने फार्मूला कंप्लीट कर दिया, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब आपका माइंड में एक सवाल उठेगा कि हमारे पास ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये तो ऊपर थी नहीं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 3 6 होता है। x² को y² से मल्टीप्लाई करें तो x² y² ये चीज़ बन रही है। तो इसका मतलब है अगर आप इसकी फार्मूला फॉर्मेशन करेंगे तो ये मिड वाली टर्म खुद ब खुद बन जाएगी। लाजमी नहीं है मिड पर ही हो, वो आखिर में भी दी जा सकती है, वो पहले नंबर पर भी दी जा सकती है। मेन फोकस है आपका फार्मूला। तो ये देखें जी a² प्लस b² प्लस 2ab, जिसको अगर आप क्लोज फॉर्म में लिखते हैं तो क्या बनता है, a प्लस b होल का स्क्वायर। तो हम यही काम करेंगे, 18 ये वैसे ही चलता जा रहा है। तो ये बन गया a प्लस b क्या था, 3y का स्क्वायर होल स्क्वायर में हम इसको क्लोज कर देंगे। आप देखें ये जी कंप्लीट प्रोडक्ट की फॉर्म आ चुकी है और यही हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर हैं, ये देख लीजिएगा। अब इसमें है k प्लस 2 होल का स्क्वायर, अगली टर्म है -8 इंटू k प्लस 2, फिर है प्लस 16। हाँ जी, सबसे पहले तो देखें ना, अगर आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना चाहते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना चाहिए कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ये सारी 1 काउंट होगी। बच्चों से मिस्टेक हो जाती है कि इसको 2 या 3 कह देते हैं। अगर आप एज ए ओवरऑल इस क्वेश्चन को देखें तो ये आपकी 1 टर्म है, क्योंकि यहाँ से माइनस स्टार्ट हो रहा है। फिर ये सारी 2nd टर्म है, उसके बाद ये 3rd टर्म है। तो हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर क्या चेक करूँगा, मैंने बेसिक फार्मूला अगर मैंने फैक्टराइजेशन करना है तो पहले कॉमन चेक करूंगा, क्या कोई चीज़ कॉमन है। फॉर एग्जांपल k प्लस 2 इधर मौजूद है, इधर भी है, क्या इधर है, नहीं है, इस वजह से ये कॉमन तो नहीं आ सकता। फिर क्या करेंगे, अगला मेथड हम यूज़ करेंगे, कोई फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप अगर गौर से देखें, इसको अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ a, k प्लस 2 को मैं a कंसीडर कर लेता हूँ तो क्या बन गया, a का स्क्वायर।
फिर क्या चाहिए होता है, फार्मूले के हिसाब से हमें प्लस बी का स्क्वायर चाहिए, चाहे वो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएं, चाहे ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो बात का मसला है। तो हमें ए स्क्वायर चाहिए, ये देखें ये ए बन गया, ए स्क्वायर ऊपर स्क्वायर मौजूद था, प्लस चाहिए बी स्क्वायर, तो ये देखें लास्ट टर्म पर प्लस मौजूद है, इसको बी स्क्वायर बनाया जा सकता है। कैसे भला, देखें जी ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैंने क्या कहा था मिड टर्म पर आपने जस्ट साइन को देखना है, वो क्या है माइनस है, तो आप -2ab कंप्लीट कर देते हैं, प्लस हो तो +2ab, तो लें जी 2a हमारे पास क्या था k + 2 एंड b हमारे पास क्या था 4। अब अगर इसको चेक करें तो 4 2 8 k + 2 वही चीज़ हमारे पास वापस आ रही है, तो हमारे पास फार्मूला भी सामने है, जिसको अगर क्लोज किया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab का, तो क्या बनता है जी a। अब यहाँ भी इसको क्लोज करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर मिस्टेक कर देते हैं, वो k को a मान लेते हैं और 2 को b मान लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये सारी टर्म आपकी a है, तो a और उसके बाद क्योंकि माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट किया था a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब इसके अंदर इस फार्मूले को क्लोज करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी, चाहे ये फार्मूला है चाहे कोई और फार्मूला है, अगर b के अंदर डबल टर्म आ जाती है, जैसा कि आप यहाँ देखें ना a के अंदर डबल टर्म है, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर b के अंदर डबल टर्म आती है तो जब भी आप b की वैल्यू लिखोगे तो वहाँ एक ब्रैकेट आपने लगा देनी है, क्योंकि बाहर जब माइनस होता है तो वो अंदर साइन चेंज करता है। तो खैर इसमें क्योंकि सिंगल टर्म थी इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया a माइनस, ये सारा a था, a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो लें जी, उसके बाद अब सिमिलर टर्म्स हैं अंदर, देखें प्लस का 2 माइनस का 4, तो +2 - 4 कितना होता है, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 बचा, तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने इसको भी सॉल्व करना है। 9x², क्वेश्चन 5, 9x² + 4, उसके बाद है -169 y² - 12x। हाँ जी, अब अगर इसकी सबसे पहली बेसिक बात नंबर ऑफ़ टर्म्स की बात की जाए तो इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म में मैंने क्या मेथड आपको बताया था कि 2 अलग की जाती हैं, 2 अलग की जाती हैं। अगर मैं पहली 2 की बात करूं, इसमें तो कॉमन ही कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम इनको रीअरेंज भी कर दें, फॉर एग्जांपल 9x² को 12x के साथ लिख लें, ये 2 जोड़ लें और ये इन 2 को जोड़ लें, तब भी हमारे पास वो रिजल्ट्स नहीं आ सकते कि आपको पता है कि जब आप पहली 2 में से कॉमन लेते हैं, अंदर जो बचता है वही चीज़ अगली 2 के कॉमन आने के बाद आना चाहिए, ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा अब ये नंबर ऑफ़ टर्म्स 4 हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये सोचेंगे हम फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, a² + b² + 2ab बन सकता है, या a² + b² या -2ab बना जा सकते हैं, लेकिन वहाँ तो फार्मूले में 3 टर्म होती हैं। अब ये चौथी टर्म का क्या करेंगे, चलें इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो a² है आप लोगों के पास, क्या है जी 9, इसको 3 का स्क्वायर बनाया जा सकता है, तो ये बन गया a का स्क्वायर। प्लस चाहिए होता है b का स्क्वायर, तो ये देखें ये प्लस भी है 4, 2 का स्क्वायर होता है a² + b²। उसके बाद क्या होता है, या तो +2ab होता है या -2ab होता है। अब अगर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये -2ab है, तो ये नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप बात करें a क्या था आपका 3x और b क्या था 2 था, तो इसको अगर वैसे मैं अपना फार्मूला कंसीडर कर लूँ, 2 मिनट के लिए मैं ये टर्म्स नहीं देखता, मैं कहता हूँ a² + b², फिर क्या चाहिए जी -2a। a मेरे पास 3x था, b मेरे पास 2 था। अब मैं इसको देखूंगा ये जो है किसको फुलफिल कर रहा है, इसको फुलफिल कर रहा है या इसको फुलफिल कर रहा है। तो देखें जी 2 3 6 6 2 12, ये चीज़ बन रही है और साथ में x, तो ये टर्म हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। अब रिमाइंडर कौन सी रह गया, ये है 169 y का स्क्वायर, इसको हम इधर लिख लेते हैं 169 y का स्क्वायर। अब देखें ये सारा फार्मूला बन चुका है, जिसको हम क्लोज करें तो क्या बनता है a - b होल का स्क्वायर।
यहाँ तक तो ये क्लोज हो गया, और ये यहाँ से ये चल रहा है -169y का स्क्वायर। अब देखें ये माइनस, अब प्रॉब्लम क्या है, ये हिस्सा हमारा प्रोडक्ट में चला गया है, लेकिन यहाँ माइनस इसको अलग कर रहा है, डिफरेंस की फॉर्म दे रहा है, अभी प्रोडक्ट हमारा नहीं आया कंप्लीटली। जो हम चाहते थे कि हमारी तमाम वैल्यू या तो ब्रैकेट के अंदर आ जाए या दो ब्रैकेट बन जाएं जिसमें कोई प्लस माइनस का साइन ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें अगर इसको देखें तो ये ए स्क्वायर बन गया है। फिर से ये पूरी वैल्यू को अगर ए कंसीडर करें तो ये क्या बन रहा है, ए का स्क्वायर, माइनस है तो हमें चाहिए बी का स्क्वायर। ये देखें थर्ड फार्मूले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं। तो हम इसको बी स्क्वायर बनाएंगे, वो कैसे बनेगा, 169 आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है, साथ में y पर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है, तो ये बन गया ए स्क्वायर, ये क्या बन गया बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए, ये सारा ए है, ए में डबल टर्म है, फिर से याद रखिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जी हमारा टोटल ओवरऑल आंसर है। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, जैसा कि x, आपको पता है x वेरिएबल में से 2 कांस्टेंट नंबर को माइनस नहीं किया जा सकता, ना ही 2 के अंदर प्लस 13y किया जा सकता है, तो यही हमारा इसका आंसर है। तो उसके बाद ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई प्लस 1, नेक्स्ट है -y प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर -1। बेहद आसान सा ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको देखना पड़ता है, अपने दिमाग को यूज़ करने वाली बात होती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो मैं हमेशा अपनी बेसिक लॉज के ऊपर ही चलता हूँ। मैं पहले इसमें कॉमन चेक करूँगा, लेकिन उससे भी पहले मैं टर्म्स का कंसेप्ट लेकर चलूँगा कि इसमें टर्म्स कितनी है। अब बच्चे को लगता है कि 1 2 3 4 टर्म है, ऐसा नहीं है, तो हम उससे भी अगर पहले बात देखें, हमारे पास एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इस सारे को हम एक कंसीडर करेंगे, इस सारे को दूसरी टर्म कंसीडर करेंगे। उसके बाद अब हमें प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम हमें ये है कि ये माइनस है, ये नहीं होना चाहिए। ये अगर ये माइनस ना होता, ये सारा प्रोडक्ट था, ये फैक्टर फॉर्म था, ठीक है, फैक्टराइज फॉर्म में था, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, वही हमारा आंसर था। लेकिन अब हम इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इसके लिए मैंने आपको 3 बेसिक मेथड्स बताए हैं कि पहले नंबर पर आप कॉमन चेक करें, तो दोनों में एक्स स्क्वायर -1 मौजूद है, तो इसको आप ले लें कॉमन। अगर आप इसको कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, इस टर्म में बचा y प्लस 1, क्योंकि ये तो बाहर चला गया, आगे क्या मौजूद है माइनस, अब ये बाहर चला गया, पीछे क्या बचा y प्लस 3। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाहर क्या था माइनस, और ये था ब्रैकेट। अगर आप इसकी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे फिर ये मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। क्यों, उसकी रीज़न ये है कि माइनस क्या करता है, अंदर साइन चेंज करता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो माइनस सिर्फ y को तो चेंज करेगा, 3 को चेंज नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से आपने ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है। अब इस हिस्से में अगर गौर से देखें, x का स्क्वायर मौजूद है, अगर कभी भी आपको a स्क्वायर मिल रहा है तो आप ट्राई करें b स्क्वायर भी मिल जाए, और अगर डबल टर्म है और उनके दरमियान माइनस है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है। तो इधर देखें जी, x के ऊपर स्क्वायर है, -1 है, 1 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा दें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो क्या बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर दूंगा। यहाँ पर क्या चल रहा है y प्लस 1, अब ये माइनस साइन चेंज करेगा, माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब लें जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसके अंदर बात करते हैं तो ये y प्लस का ये y माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 2। अब यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो सम डिफरेंस में हो, तमाम प्रोडक्ट्स में आ चुके हैं, लेकिन लिखने का बेहतर मेथड ये है कि आप सिंगल टर्म को हमेशा पहले लिखते हैं -2, उसके बाद इसको पहले लिख लें, इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही फैक्टर है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डन हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। सेवन और 8 करके आज का लेक्चर इसको यहीं वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। कल फिर हम नेक्स्ट इसको देखेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस
9a² माइनस 16b का स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को देखें गौर से तो जो अभी भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है ये बिल्कुल वैसा ही है। नंबर ऑफ टर्म 4 हैं, 3 को अलग रखेंगे, 1 को अलग कर लेंगे। जिसको अलग करेंगे ना उसका याद रखें उसको स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ही अलग होना चाहिए। तो देखें जी हमें a² चाहिए। पहले तो हमने कॉमन चेक करने हैं, वो 4 टर्म वाला x अगर इन दो में कॉमन है तो आगे में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कॉमन ले लें। तो इसलिए मैं डायरेक्ट फार्मूले की तरफ जा रहा हूँ। ये a² मिल गया, प्लस चाहिए होता है b²। ये सेकेंड टर्म पर देखें माइनस नज़र आ रहा है, तो इसको तो सोचे ही ना कि आपका b² बन जाएगा। आप पहले तो a² प्लस b² ढूंढे, तो ये रहा जी प्लस, ये मौजूद है प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और साथ में a है तो उसका स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, a² प्लस b²। उसके बाद आप अपना फार्मूला कंप्लीट करें। स्टार्ट में आप -2a भी लगा दें ताकि अगर वो आपको प्लस में कन्वर्ट करना पड़े तो इजी होता है। तो आप इसको 2 मिनट के लिए आप मान लें -2a। a आपके पास क्या है, x है, और b आपके पास क्या है, 3a है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें 2 3 6 x × ax, ये चीज़ बन रही है, और ये टर्म किस में है, नेगेटिव में है, तो -2a भी रहने दें। अगर ये टर्म आपकी पॉजिटिव होती, प्लस का होता, तो आप मैं यहाँ इसको प्लस कर देता, +2a भी, ये पहला नंबर फार्मूला कंप्लीट हो जाता। और इसमें कौन सी टर्म हमने छोड़ दी है, पहली को यूज़ किया, इसको यूज़ किया, इसको यूज़ किया, ये 3 तो यूज़ हो गई फार्मूले के अंदर। चौथी टर्म्स है जो हमने एज इट इज़ नीचे ही उतार लेनी है, अभी इसको हमने सॉल्व नहीं किया। तो अब ये देखें जी फार्मूला कंप्लीट हो चुका है, जिसको अगर हम क्लोज करें तो क्या आता है, a - b होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या चल रहा था, अब देखें मैंने कहा था कि ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। अब प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही होती है कि ये प्रोडक्ट में नहीं आ रहा, अभी भी इसके साथ क्या चला हुआ है, माइनस चला हुआ है। तो अगर ये a² मान लिया जाए तो इसको b² बनाना है हमने, तो ये 16 4 का स्क्वायर, और ये b पर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये देखें जी a² - b² मौजूद है, तो किसके इक्वल होता है, a² - b², ये इक्वल होता है जी a, ये सारा a है। अगेन याद दिला दूं कि डबल टर्म भी हो सकती है, a में भी हो सकती है, b में भी हो सकती है, लेकिन अभी तक b में क्योंकि डबल टर्म नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। अगर b में कभी भी डबल टर्म हुई तो जब भी फार्मूला आप क्लोज कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, आपने b को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो a - b लिख लें पहले, या प्लस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, a + b × a - b। तो लें जी, ये सारी वैल्यू प्रोडक्ट में नज़र आ रही हैं, तो ये क्या है, हमारे फैक्टराइजेशन का असल मेथड है कि हमें क्या चाहिए होती है, तमाम वैल्यू प्रोडक्ट्स के अंदर चाहिए। और फर्दर एक चीज़ हम देखेंगे कि क्या ये एक दूसरे में माइनस प्लस हो सकते हैं। x में a कभी भी माइनस नहीं हो सकता, ना ही b उसमें प्लस हो सकता है। सेम केस इधर भी है, और यहाँ कोई पावर भी नहीं है, तो फर्दर फार्मूला भी नहीं बन सकता। प्रोडक्ट ऑलरेडी हम ला चुके हैं, तो यही हमारा आंसर है। अब आखिरी क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यही चीज़ें दोहराई गई हैं, 1 - x² - 2xy - y²। अगर मैं इस क्वेश्चन को एज ए स्टूडेंट सॉल्व करूंगा तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे क्या चीज़ें देखनी चाहिए, मुझे देखनी चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, क्योंकि मेरे माइंड में क्वेश्चन तो मेथड तो माइंड में है। क्वेश्चन का मेन पर्पस क्या है, सम डिफरेंस ख़त्म करने हैं, जितने भी आ रहे हैं उनको प्रोडक्ट लेकर आना है। अगर मैं प्रोडक्ट लेकर आना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, 3 मेथड अप्लाई करूँगा। नंबर 1 कॉमन चेक करूँगा, कॉमन नहीं आ रहा तो फिर मैं फार्मूला चेक करूँगा, फार्मूला नहीं आ रहा तो फिर ये तीसरा जो मेथड है, आज हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 8 तक नहीं आया अभी तक, कल वो मैं आपको डिस्कस करूँगा कि तीसरा वो कौन सा मेथड है जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो खैर अभी हम पहले और 2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखें जी, अब पहले 2 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 4 हैं, तो 4 में 2 अलग रखनी है, हमने 2 अलग रखनी है। इनमें y ज़रूर कॉमन है, लेकिन ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ भी वही सेम थिंग बन जाए, तो इसलिए कॉमन तो हम नहीं ले रहे। फिर मैं फार्मूला बनाऊंगा कि a² + b² मान जाए। अब देखें, अब कॉमन सेंस की बात है, 1 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। a² हम इसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर रहे हैं, तो प्लस b² आप देखें, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कोई भी प्लस में वैल्यू ही नहीं है, तो मैं उसको प्लस b² कैसे मानूंगा।
अब उसका एक सोल्यूशन है, अगर गौर से देखें इस टर्म से लेकर इस टर्म तक हर जगह माइनस मौजूद है। मैं माइनस को ले लेता हूँ कॉमन। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो माइनस क्या करता है, साइन चेंज करता है, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। फर्स्ट टर्म अगर आप लिख रहे हैं और वो प्लस किया तो प्लस नहीं लिखा जाता, ये एक्स का स्क्वायर आ गया, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में और ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। याद रहे जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम इसकी कंसिडरेशन देखते हैं कि अब तक हम कहाँ पहुँचे हैं, तो ये हिस्सा हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट में है, लेकिन यह माइनस है बाहर, ये टर्म हमें तंग कर रही है, ये इसके साथ प्रोडक्ट में होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो इन दोनों में कुछ कॉमन ढूंढें, वो पॉसिबल नहीं है, फिर फार्मूला सोचें कि ए का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ आपको स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि फिर आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये कंप्लीट करेंगे तो प्रोडक्ट खुद ब खुद बन जाएंगे। तो इसको स्क्वायर लेकर आना है, तो ये देखें जी ए स्क्वायर मौजूद है आपके पास प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बना बनाया फार्मूला है, जिसको जस्ट आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है किसके अंदर, a प्लस बी होल स्क्वायर के अंदर। तो लें जी ये ए स्क्वायर आ गया माइनस बी स्क्वायर, तो इसको इस फार्मूले में हमने ओपन कर देना है। तो क्या लिखेंगे, अब मैं इसमें ये ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक चीज़ बार बार आपको बताई थी कि अगर b के अंदर डबल टर्म है तो जब भी आप यहाँ फार्मूले में b को पुट करेंगे तो वहाँ एक ब्रैकेट आपने लगानी है। तो लें जी ये a प्लस बी में क्या है, x प्लस वाई, ठीक हो गया, ये a प्लस बी हो गया इंटू a माइनस बी। अब ये देखें जो ब्रैकेट हम लगाई थी वो उसका मकसद क्या था कि ये देखें ये 1 आ गया, बाहर है प्लस, प्लस तो नो साइन चेंज, आपको पता है अंदर साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन इस जगह पर जो माइनस है, माइनस ने क्या कर देना है, साइन चेंज करने हैं। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट ना लगाता तो ये x नेगेटिव का होता, y तो पॉजिटिव ही रह जाता, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो लें अब ये दो वैल्यूज़ आपस में देखें, प्रोडक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पहले फैक्टर में भी देख लेते हैं, दूसरे में भी कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही है, तो 1 x में प्लस नहीं हो सकता, x y में नहीं प्लस हो सकता, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सेम यही केस इधर भी है, तो ये आपका सोल्यूशन है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।